मल्टीनेशनल फार्मा रह ही नहीं गई है फार्मा में, सारी लोकल, इट हैज़ बीन टेकन ओवर बाय द लोकल इंडस्ट्री। तो लोकल इंडस्ट्री के बजट्स भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि अब मल्टीनेशनल एक ज़माने में मैं समझता हूँ 2 टाइम्स उनका बजट होता होगा। और वकार साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। आज कॉन्फ्रेंस में आपका प्रेजेंटेशन थी, क्या मौजू था, आपने किस हवाले से बात की? अच्छा, मेरा मौजू इस HVACR एक्सपो से खासा रिलेटेड था। वो ये था कि हम फार्मास्यूटिकल प्लांट में कौन सी ऑप्टिमाइज्ड HVAC टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आपका कैपेक्स, ऑपेक्स और एक्सपोर्ट रेडीनेस बढ़ सके फार्मा का। तो ये था ये थी मेरी प्रेजेंटेशन और खासी डिटेल में दी गई थी। ये ना नीड ऑफ द आवर है, जो एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन जो है वो नीड ऑफ द आवर है। आप सब जानते हैं कि HVAC जो है वो तकरीबन 50 से 55% ऑफ द एनर्जी लेती है किसी भी बिल्डिंग या इंडस्ट्री में। तो इस प्रेजेंटेशन में आई हैव ट्राइड टू सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन कि आपके पास जो टेक्निक्स हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं, बहुत अरसे से लोग घबराते हैं उसको इस्तेमाल करने से। आज मैंने कुछ फिगर्स भी बताए कि आपके पास ऑल अराउंड 20 से 25% की ओवरऑल सेविंग्स हो सकती हैं ज़्यादा पैसा खर्च करके। तो उम्मीद है कि लोगों को ये बेनिफिशियल लगी होगी। अच्छा, फार्मास्यूटिकल एक बड़ा की इंडस्ट्री है हमारे लिए, एक्सपोर्ट के हवाले से भी और सेहत के हवाले से भी। और उसके हवाले से जब एक्सपोर्ट के हवाले से आता है तो बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती हैं कि फार्मास्यूटिकल किस स्टैंडर्ड के ऊपर काम कर रही है। उसमें कंसल्टेंट क्या किरदार अदा कर सकता है और इंडस्ट्रियलिस्ट खुद क्या किरदार अदा? देखिए, कंसल्टेंट को तो बता दिया जाता है कि भाई मुझे ये कंडीशंस आपने मेंटेन करके देनी है। हम एज ए कंसल्टेंट वो कंडीशंस मेंटेन करके दे देते हैं। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि एज ए कंसल्टेंट हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमें प्रोसेस क्या हो रहा है फार्मा का, उसके बारे में हमारी नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम उनको बेटर गाइड कर सकें। कि देखें, अगर आप मुझसे कहते हैं कि भाई मुझे यहाँ 18 डिग्री सी मेंटेन करके दें और उनकी रिक्वायरमेंट इंटरनेशनली 20-21 डिग्री या 24 डिग्री में मेंटेन हो सकती है, तो हम एज ए कंसल्टेंट हम तो रोल प्ले करें और अपने बैंडविड्थ को बढ़ाएं, वहाँ एनर्जी सेविंग आ जाएगी। फार्मा में RH बहुत क्रिटिकल होता है। RH में बताया जाता है कि आप मुझे लेस देन 35% RH रख के दें। भाई आपकी ज़रूरत है नहीं है। तो ओनर जो है, ओनर को भी ना थोड़ा नॉलेज बेस अपनी ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। वो डिपेंडेंट होता है अपनी टीम के, और टीम चल रही होती है एक लगे बंदे सोल्यूशन पे जो और इंडस्ट्रीज़ में चल रहा होता है कि उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया। तो इनोवेशन की कमी है। अब हालांकि मैं कहूँगा कि फार्मास्यूटिकल ख़ासतौर पे पिछले 5-6 सालों में जो बूम आया है उसकी वजह से दे आर विलिंग टू स्पेंड मोर एंड एज वेल लिसन मोर टू कंसल्टेंट्स कि नहीं, आप सही कह रहे हैं, हम ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें ये फ़ायदा होगा। तो 20% ग्रोथ वाली इंडस्ट्री है, इनफैक्ट मोर देन दैट। तो मुझे मुस्बित उम्मीदें हैं इससे। अच्छा, 2 तरह के सेक्टर हैं, एक जो है मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और एक हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर हैं। कहाँ पे आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलती है, कहाँ पे समझाने में मुश्किल आती है? देखें, मल्टीनेशनल हो या लोकल, सबके अपने बजट्स होते हैं। हमें एज अ डिज़ाइनर उस बजट में रहने की कोशिश करनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है हम डिज़ाइन कर देंगे, प्रॉब्लम क्या होती है कि आप जो इक्विपमेंट प्रपोज करते हैं वो कितना बेनिफिशियल है उनके लिए। देखें, फॉर श्योर मल्टीनेशनल के बजट्स अच्छे होते हैं, एग्जॉर्बेंट होते हैं, लेविश होते हैं, और लोकल इंडस्ट्री के अपने चैलेंजेस हैं। अब मैं मज़ेदार आपको बात बताऊं, मल्टीनेशनल फार्मा रह ही नहीं गई है फार्मा में, सारी लोकल, इट हैज़ बीन टेकन ओवर बाय द लोकल इंडस्ट्री। तो लोकल इंडस्ट्री के बजट्स भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि अब मल्टीनेशनल एक ज़माने में मैं समझता हूँ 2 टाइम्स उनका बजट होता होगा और लोकल का 0.5, लेकिन नाउ दे हैव रेज्ड देयर लेवल एंड दे हैव गॉन अप टू 1.5। तो खासी प्रोग्रेस हो रही है। चैलेंज हमें ये सारी आते हैं, लेकिन आई थिंक लोकल इंडस्ट्री इज नाउ टेकिंग ओवर, उनके पास बजट्स हैं। थैंक यू वेरी मच सर।